वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सी पैक के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गुर्बत का खात्मा और सरमायाकारी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान सनती पार्क्स और एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान को चीनी मॉडल की तकलीद करनी चाहिए, यह अजीम कामयाबी का नमूना है। वजीर आजम से चीनी सफीर की भी मुलाकात, दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, दोस्त मुमालिक ने वाज़े कह दिया कि इमदाद नहीं देंगे, हमें अपने अखराजात को कम करना होगा। कर्ज लेकर रोल ओवर करवाने का फॉर्मूला नहीं चलेगा। सी पैक के दूसरे मरहले को फास्ट ट्रैक करना होगा। IMF प्रोग्राम मिलने से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी। फिर मशरक़े वस्ता के बैंकों से राबता करेंगे। थोक, परचून, रियल एस्टेट और ज़राई आमदन इनकम टैक्स में लाएंगे। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान मद्दे मुकाबिल होंगे। तहरीक इंसाफ का पंजाब से हामिद खान और जुल्फी बुखारी को टिकट देने का फैसला। बलोचिस्तान से सेनेट की 3 खाली नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, नवाज लीग के दोस्तैन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर की जीत मुतवक्के। BAP की कोहदा बाबर, मुबीन खिलजी और 4 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पहली मुलाकात। शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा के वाजबात का मामला हल करने की यकीन दहानी। कहा, माशी सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए जायज मुतालबात पूरे करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कोई नामुमकिन मुतालबा नहीं करेंगे। विफाकी हुकूमत में रहें, माशी मुश्किलात का इल्म है। वजीर आजम से साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकातों पर पाबंदी हटाने की दरखास्त भी की। शहबाज शरीफ ने जल्द मुलाकात करवाने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ यूरोपीय यूनियन से GSP+ स्टेटस वापस लेने का कह रही है। पहले भी PTI ने IMF डील खराब करने की कोशिश की। सियासी मकासद के लिए कुछ अनासिर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ ने वजीर इत्तलात अता तारड़ के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ की तरफ से यूरोपीय यूनियन को कोई खत नहीं लिखा गया और ना ही खत लिखने का कोई इरादा है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता होने वाले दोनों बच्चे घर वापस आ गए। वालिदा ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, दोनों बच्चों को नामालूम अफराद घर के करीब छोड़ गए। 11 और 12 साल बहन भाई रात से लापता थे। दोनों बर्गर लेने गए थे। हम न्यूज़ अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के बाइस बच्चों और वालिदैन के नाम और चेहरे नशर नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। लोयरदीर, पाराचनार, कोरम, शांगला, करक में बादल बरस पड़े। नौशहरा, चित्राल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नारान, कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी। लवारी टनल पर 5 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड। वादी नीलम और वादी जहलम में भी बर्फबारी। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह नीलम बंद रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा समेत पंजाब भर में बादल दमकर बरसे। सरगोधा और पिंड दादन खान में बारिश के साथ यालाबारी। सियालकोट, चिनियोट, चकवाल, तलागन, पाकपतन, जड़ावाला में भी बारिश। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके। एबटाबाद, मरदान, कोहाट, मालाकंद, सवात, नौशहरा और सवाबी में भी जल्जला। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड।
साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातों के लिए रोजाना दरखास्तें आती हैं। जेल हुकाम ठीक काम करें तो दरखास्तें यहां ना आए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद की दरखास्तों पर समाअत ने कहा, यही दरखास्तें आती नहीं तो फिर हम यही काम करते रहेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, जेल रावलपिंडी में होने का यह मतलब नहीं कि इस्लामाबाद का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। जेल में 3 कमरे, किचन और टहलने के लिए गैलरी दी गई है। एक्सरसाइज के लिए साइकिल भी मिली। फरमाइश के मुताबिक खाना दिया जाता है। किसी कैदी को ऐसी सहूलियात मयसर नहीं। पीटीआई सहूलियात ना मिलने का प्रोपेगेंडा कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, कोशिश करते हैं बर्फ पिघले और आगे बढ़ें। हुकूमती इक़दाम हमें दोराहे पर ले जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई से मिलने जाते हैं तो कदगन लगाया जाता है। ऐसे हालात में चलना मुश्किल है। साबिक चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी जाए। आज की मीटिंग का खुलासा मैं 2 लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँगा कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सब ने मिलकर खतरात का मुकाबला करना है। IMF से मुज़ाकरात के बाद विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिसर बैठकर वाजबात की अदायगी पर काम करेंगे। वजीर आज़म ने उन कैदियों के हवाले से भी बातचीत की जिनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है। वजीर आज़म ने कहा, यकीनी बनाएंगे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वजीर आजम से मुलाकात मुस्बत रही। हुकूमतें बन गईं, अब अवाम के मसाइल पर बात होनी है। मुबैना धांधली पर भी गुफ्तगू हुई। वजीर आजम ने कहा, कानूनी फोरम्स मौजूद हैं। कोई चीज सामने आती है और कोई हल्का खुलता है तो सपोर्ट करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। मरीजों की महंगी अद्वियात की शिकायत। मरियम नवाज का MS पर इजहार बरहमी। वजीर आला का सरकारी अस्पतालों में करप्ट माफियाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में बेहतरी के लिए मास्टर प्लान मांग लिया। टेफ्टा हुकाम को इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए मैपिंग का हुक्म। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुख्तलिफ 2 अराकीन ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन की नारेबाजी। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा, पुलिस ने अराकीन असम्बली का रास्ता रोका। स्पीकर की इजाजत के बगैर असम्बली का गेट बंद नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर की सार्जेंट एट आर्म्स को वाकये की इंक्वायरी की हिदायत। 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, विफाकी काबीना नवाज शरीफ की मुशावरत से बनी। वजीर खजाना और वजीर दाखिला नवाज शरीफ की मर्जी से बने हैं। नवाज शरीफ को जानबूझकर माइनस करने वाली बात ठीक नहीं। नवाज शरीफ अब भी पार्टी को लीड कर रहे हैं, फैसले वही करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में मखसूस नशिस्तों के लिए हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हमें जवाब देने के लिए मोहलत दी जाए। मखसूस नशिस्तों पर कुछ अराकीन ने हलफ उठा लिया है। दीगर नशिस्तों की हद तक जवाब जमा कर देंगे। अदालत ने विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर आजम से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात अच्छी बात है। विफाकी हुकूमत के जिम्मे बकाया जात बदमाशी से नहीं मिलेंगे। सूबे और मरकज के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। प्रोग्राम फैसला आपका में रहनुमा PTI शुएब शाहीन ने कहा, हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशनशिप हर हाल में रखेंगे। एहतजाज हमारा आईनी हक है। रमजानुल मुबारक में महंगाई की दुहाई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतें पहुंच से दूर। प्याज 300 रुपए से नीचे ना आया। टमाटर 150 रुपए से महंगा। अदरक, लहसुन की कीमतें 600 रुपए से जायद। लाहौर, मुल्तान, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में चिकन की कीमत 600 रुपए से ऊपर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 12 अरब रुपए का रमजान पैकेज तकसीम किया जाएगा। रमजान में हुकूमत इदारों के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर वाफिर मिकदार में अशिया मौजूद हैं। अशिया के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। शहरियों को सस्ता आटा फराहम कर रहे हैं। घी की कीमत 100 रुपए कम कर दी। दालों की कीमतों में 30% कमी की गई। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। लाहौर में रेस्टोरेंट्स अफ्तार से सहरी तक खुल सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। स्कूल्स में माहौलियात से मुताल्लिक प्रैक्टिकल करवाने की हिदायत। तमाम टायर जलाने वाले यूनिट्स के बिजली कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। एलपीजी की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी है। तर्जुमान ओगरा ने कहा मुल्क में एलपीजी का वाफिर जखीरा है। मसनूई किल्लत पैदा करके ज़ारफीन तक एलपीजी की रसाई मुश्किल बनाई जा रही है। मकामी हुकूमतें मुकर्ररा कीमतों पर एलपीजी की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 23 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा करवाए जा सकेंगे। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली की 2-2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने भी नशिस्तें छोड़ दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा यह तो ऐसा हुआ है जैसे माल गनीमत तकसीम होता है। जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं पहले वाले लोगों में दोबारा तकसीम कर देते हैं। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा क्या मामला पार्लियामेंट भेज दें और वो कानून साजी करें। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन, JUI और नून लीग के वकला के दलाइल मुकम्मल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजारत इंसदाद मनशियात का दफ्तर इस्तेमाल न करने का ऐलान। वजारत इंसदाद मनशियात को वजारत दाखिला में जम कर दिया। कहा 2 वजारतों में दफातर वसाइल का ज़िया है। कौमी खजाने पर गैर ज़रूरी बोझ को ख़त्म करना है। सिंध काबीना की 22 अरब रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी। 40 लाख से जायद खानदानों को 5,000 रुपए फी कस मिलेंगे। काबीना ने 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया। गंदम की कीमत 4,000 रुपए मन होगी। वजीर आला मुराद अली शाह की फौरी खरीदारी की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बख्तरबंद गाड़ियां, असलहा और जदीद आलात खरीदने के लिए 3 अरब रुपए जारी करने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद के सेक्टर G10 में IT पार्क बनेगा। CDA ने मंजूरी दे दी। पार्क 1 लाख स्क्वायर फुट पर मुहित होगा। 6,000 फ्रीलांसर्स काम कर सकेंगे। तमाम अखराजात निजी कंपनियां बर्दाश्त करेंगी। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में खवातीन के लिए नई जेलें बनेंगी। महकमा जेल खानाजात ने पंजाब हुकूमत को तफसीलात भिजवा दी। पिंडी, भटिया और ननकाना में भी नई जेलें बनाने का काम शुरू। सियालकोट के हुजाम की दुकान का बिल 26 लाख रुपए से भी ज्यादा। भारी बिल देखकर दुकानदार परेशान। गैपको हुकाम ने गलती ठीक करके 9,000 का बिल दोबारा जारी कर दिया।